स्टैंडर्ड 10। वेलकम बैक टू माय चैनल। हड़बड़ा नहीं रही। देखो, तो क्या है कि आज हम लोग जानेंगे कि एक आध क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करते हैं हमारे इस श्रीधर आचार्यज रूल से। ठीक है, जो कि क्या था, ये एक फॉर्मूला था। क्या था फॉर्मूला? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बाप रे बाप। ठीक है, तो अब क्या है, बार बार मैं एक चीज बोल रही हूँ कि ये जो a वाला टर्म है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। a, b और c जो है वो रियल नंबर के बिलोंग करेगा। ठीक है, बोलते हैं ना गोतिया में सारे लोग तुम्हारे फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, वो हमारे गोतिया के वो थे, वो हमारे वो थे, राइट। मतलब क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है, तो जो भी है ये कहाँ आएगा, लेकिन सारे कोई आ कहाँ रहे हैं, फैमिली में ही आ रहे हैं। तो ये फैमिली जो है वो हमारा रियल नंबर है और ये सारे चुटपुटिया लोग। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो श्रीधर आचार्य रूल है उसके अकॉर्डिंग इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग क्या करें, सॉल्व कैसे करेंगे, राइट। सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे जो पहला स्टेप है, सबसे पहला स्टेप है क्या करना कि ए, बी और सी को पता करो कि इसमें है कौन। सबसे पहला देखो, ए की जगह पे हमें दिख रहा है कौन है, 9 है। ठीक है, बी की जगह पे हमें कौन दिख रहा है, एक्स का कोफिशिएंट 7 दिख रहा है। बी को धक्का देके 7 आ गया। और सी की जगह पे हमें कौन दिख रहा है, -2। देखो साइन के साथ ही आएगा, साइन नहीं छोड़ोगे, साइन छोड़ोगे तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा कि इसमें फाइंड करो कि इसका इस वाले क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट क्या है, डी क्या है। ठीक है, डी क्या है, तो डी बराबर हमें जानना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, तो इसमें बस पुट कर दो कि 7 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू -2। ठीक है, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 121। और 121 आने का मतलब है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, 0 है। और चूंकि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, इसका मतलब है हमें इक्वल एंड रियल रूट्स ही मिलेंगे। पहले ही बोल दिया ये कि मैं रियल हूं, मैं फेक नहीं हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसने अपना जो वैल्यू है डिस्क्रिमिनेंट का, d का, वो क्या ला दिया, 0 से बड़ा ला दिया। ठीक है, 0 से बड़ा ला दिया। इक्वल तो है नहीं है, बट फिर भी ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही है ना, इक्वल टू तो है नहीं पर ग्रेटर है यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे इक्वल टू हटा दो। बट ये एक क्या बोलते हैं, रूल है। ठीक है, कि d अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए 0 के, तो वो हमेशा क्या करेगा, इक्वल और रियल रूट ही देगा। और आखिरी स्टेप हमारा बचता है कि क्या निकाल दो, हमारा जो रूट है अल्फा और बीटा, ये भी बता ही दो। अल्फा को दे के बीटा करो उसको। ठीक है, तो अल्फा यहाँ पे क्या हो जाएगा, -b प्लस रूट ओवर d। देखो इतना लंबा लिखने से अच्छा है b स्क्वायर माइनस 4ac, डायरेक्ट क्या लिख दो, d। तो जिसको याद नहीं रहता है फॉर्मूला, वो इसको भी याद कर सकते हो। ठीक है, बट एक बात तो याद करना ही पड़ेगा ना d के लिए, कोई बात नहीं, लिखने का कम मेहनत कर लो। और यहाँ हो जाएगा -b माइनस रूट ओवर d अपॉन 2a। ठीक है, बस पुट कर दो ना, यहाँ -b है ना, तो -7 प्लस रूट ओवर 121 इंटू 2 इंटू 9 ही है। और यहाँ भी वही सेम आएगा, पर यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 121 का रूट क्या होता है भाई, 11 होता है ना। सो -7 प्लस 11 अपॉन 18। और यहाँ हो जाएगा -7 माइनस 11 अपॉन कितना, 18। यहाँ आ जाएगा कितना, बता दो कितना आ जाएगा यहाँ पे, 4 अपॉन
18, इसका मतलब हो गया 2/9 माइनस 18 माइनस सॉरी 8/18 मतलब -1। यही था हमारा श्रीधर आचार्य का रूल, जिससे हम लोगों ने एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन तो नहीं पर एक फुद्दू सा क्वेश्चन तो जरूर सॉल्व कर ही लिया। इस तरह के क्वेश्चन को देख के तो लोग बोलेंगे कि मैम ने तो बड़ा चालाकी कर लिया। बहुत सारे जलनशील व्यक्ति को जलन हो जाएगा मेरे से कि मैम ने क्या किया कि क्वेश्चन चेंज कर दिया, इधर का डेटा चेंज कर दिया, बाकी जैसे का था वैसे का वैसे ही छोड़ दिया। अब हमें तो लिखना पड़ेगा, बट मैम क्या करेंगी, मौज करेंगी। देखो देखो जलो नहीं। क्या है कि अगर एक क्वेश्चन हमें दे दिया यहाँ पे ए और बी के फॉर्म में, तो सबसे बड़ा हेडेक हो जाता है बच्चों को इसी तरह के क्वेश्चंस में। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तो एक ऐसा फॉर्मूला है कि जिसमें आप इतने लंबे लंबे इक्वेशंस भी डालोगे या लंबे लंबे डिजिट्स या ए बी कांस्टेंट कोई भी टर्म डाल दोगे तो वो भी क्या है, बहुत ही ज्यादा इजी सा हो जाएगा। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें। स्टेप 1 जो था सेम वही हम लोग करेंगे। तो ए के जगह पे सीधा यहाँ पे हो जाएगा 36, बी की जगह पे यहाँ पे हो जाएगा 12। देखो ध्यान देना, यहाँ पे ये पूरे टर्म को लेंगे -12 में होगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ माइनस है। मैंने बोला था प्लस वाले को वैसे ही छोड़ देंगे, बट अगर माइनस है तो माइनस को भी लेना होगा। ठीक है, और सी की जगह पे हमें दिख रहा है ये पूरा का पूरा ही लेना भाई, ब्रैकेट में है ये। ब्रैकेट में हो ना हो आपको यहाँ पे पेयर कर लेना होगा कि अगर ये इस पे कोई भी वेरिएबल टर्म नहीं है दैट मीन्स ये कांस्टेंट टर्म है और वो उधर एक ब्रैकेट में चला गया। ठीक है, अब क्या करो, डी फाइंड करना है। स्टेप 2 फाइंड कर लो, सॉल्व करो। बी की जगह पे हो जाएगा -12a होल स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी। ठीक है, अब इसको तोड़ना होगा ना, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, बट 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बता दो, 4 इंटू 36, 6 4 जा 24, कैरी 2 एंड अगेन 1 हियर। ठीक है, और क्या करो, इसको डायरेक्ट नहीं करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो 144 ए स्क्वायर, इसको अब देखो ये मल्टीप्लीकेशन में है राइट, तो इसको क्या करना है हमें बता दो, क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 144 ए स्क्वायर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 144 बी स्क्वायर। देखो तो ये और ये कट रहा है क्या, बचा क्या 144 b square which is again greater than equal to 0। that means कि ये वापस से कैसा रूट देगा हमें, रियल, ये भी फेक नहीं है। ठीक है, अब बस पुट कर दो इसमें माइनस बी, माइनस तो है ही, मतलब 12a प्लस रूट ओवर 144 b स्क्वायर बाई 2, a क्या है 36, तो कितना होगा यहाँ पे 12a प्लस 12b अपॉन कितना, इसको तोड़ दो 2 इंटू 6 इंटू 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये देखो ये 12 है, 6 इंटू 12 हो गया ना, और ऊपर से कॉमन ले लेंगे तो हमारा बचेगा a प्लस बी इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 6, दैट मीन्स a प्लस बी बाई 6, एक रूट, क्या निकल गया, एक रूट। दूसरा है 12a माइनस 144 बी स्क्वायर बाई 2 इंटू 36, सब सेम है, बस हमें क्या देखना है यहाँ पे 12a माइनस 12b बाई 2 इंटू 6 इंटू 6, डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मैंने किया है। 12 कॉमन ले लो तो बचेगा a माइनस बी इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 6, कट गया a माइनस बी बाई 6 निकल गया। ठीक है, क्या हो गया हमारा, ये हमारा रूट निकल गया। अब मुझे तो नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है,
अब बस एक टॉपिक बचा है, उसे भी हम लोग देख ही लेते हैं, छोड़ना क्यों है। देखो बार बार मैं ये बता रही हूँ कि d जब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तो रियल रूट होगा, रियल रूट होगा, रियल रूट होगा, और इक्वल होगा तो भी रियल ही होगा, राइट। तो अगर इक्वल नहीं हो तब क्या होगा, अगर लेस देन हो तब क्या होगा। तो बस इसको याद रख लेना कि अगर d जो है वो अगर ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमें कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल और अनइक्वल, क्योंकि मैंने इक्वल टू लगाया भी नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि जब देखो मैंने बार बार यहाँ पे क्या लिखा है, ये इक्वल टू नहीं होगा यहाँ पे, देखो ये ग्रेटर देन 0 है ना, क्या इक्वल रूट आया, क्या नहीं आया। जब d 0 के बराबर हो जाए तो वो बार बार हमेशा क्या करेगा, रियल देगा रूट और इक्वल रूट देगा, ठीक है। और अगर लेस देन 0 हो जाए तो कोई भी रियल रूट वो देगा ही नहीं। तो ये इजीली है, इसमें मैं क्वेश्चंस आगे डिस्कस नहीं कर रही हूँ, अगर करना होगा तो आप मुझे कमेंट पे बता देना, तो मैं आगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो बना के दे दूंगी। क्या है कि इसमें आपको बस डिस्कस कर लेना है। डिस्कस क्या करना है, ABC फाइंड, बस स्टेप 2 ही तो स्टेप करना है आपको। एक है कि यहाँ पे हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें से ABC फाइंड कर लो, फाइंड करने के बाद डी वाले फॉर्मूला में पुट कर दो कि वो b² - 4ac का वैल्यू एक्चुअली है क्या, ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, लेस देन 0 है, या क्या है, ठीक है। अगर ग्रेटर मिल गया तो रियल अनइक्वल, इक्वल मिल गया तो इक्वल रियल, और अगर लेस मिल गया तो कोई भी रियल रूट नहीं, ठीक है। तो हम लोग इजीली उससे पता कर सकते हैं। और आपके बोर्ड्स में इतना ही आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स तो बहुत मुझे नहीं लगता कि आएंगे, क्योंकि वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया था। और अगर कुछ आए भी तो वो लिमिटेड से आएंगे, वो भी इसी चीजों पे बेस्ड आएंगे, ठीक है। तो उसमें भी कुछ हड़बड़ाना नहीं है। और इसी के साथ ये चैप्टर भी आपका हो जाता है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग हमें कमेंट कर दो, मैं सारे डाउट्स क्लियर कर ही दूंगी, ठीक है। टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू।